इस मुजफ्फरनगर की भूमि को यहीं से 1907 में ऑल इंडिया जाट महासभा का गठन हुआ था। हमारे पूर्वजों ने उस टाइम पे ये महसूस किया था कि समाज में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का कार्यक्रम करेंगे, समाज में शिक्षा के उत्थान का कार्यक्रम करेंगे, समाज के आर्थिक उत्थान के लिए कार्यक्रम करेंगे। वो जो उद्देश्य लेके 1907 में चले थे, उसी उद्देश्य की परिणति थी ये इतना भव्य भवन उन्होंने उस समय बनाया। आज आप कल्पना करें, मेरी उम्र के जो लोग हैं उनको पता है कि गांव में 10-15% लोगों के पास साइकिल थी। 40% आदमी नंगे पैर रहते थे, जूती नहीं थी। 100 रुपए का जुगाड़ करने में सालों लग जाते थे। अभी अमर राकेश जी उधर से आ रहे थे, वो रिपेयर चल रही है। उस ईंट पे 1942 का सन डला हुआ। क्या आर्थिक स्थिति थी उस टाइम पे गांव में, और तब ये इतना भव्य बिल्डिंग का निर्माण किया उन्होंने। कितना समर्पण और कितना संघर्ष किया होगा, इसकी कल्पना करें। इस कॉलेज के बनने के बाद, आजादी के बाद उत्तर भारत में और केंद्र सरकार की नौकरियों में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो नौकरियां थी वो यहीं से थी, इन जाट संस्थाओं से ही थी, चाहे वो बड़ौद से थी या मुजफ्फरनगर से थी। हजारों लोग जो यहां से जिन्होंने शिक्षा ली, वो कहीं ना कहीं समाज में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए। ये विजन था उन बुजुर्गों का, जो आज से 118 साल पहले उन्होंने सोचा था कि बिरादरी में शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। अगर शिक्षा में पिछड़ गए तो बिरादरी रुड़ जाएगी, और एक शिक्षा के मंदिर बनाए, ये अकेला नहीं बना था। लखावटी है, ये है, बड़ौत है, और कई कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के हर जिले में। हमारे दिल्ली में भी 2 जाट स्कूल बने थे उस टाइम पे। पूरे देश में शिक्षा को लेके महासभा ने काम किया था, और चौधरी छोटूराम इसके पहले, क्योंकि युवा जाट महासभा के अध्यक्ष 1915 में बने वो, और बाद में जो जाट महासभा थी उनके सुपरविजन में ही चलती रही। 1945 तक उन्होंने इस क्षेत्र में जो कार्य किया वो अपने आप में, उसको जितना उसकी प्रशंसा की जाए उतना कम। लेकिन उसके बाद, आज़ादी के बाद की जो स्थिति बनी, और जिस तरह से हमारे पूर्वजों की बनाई हुई संस्था में राजनीति चली, उसी की परिणति है कि आज ये बिल्डिंग इस स्थिति में है। अगर उस उद्देश्य को ईमानदारी से लेके चला जाता तो आज ये बात यहां डिस्कस ही नहीं होती। 500 गज, 1-1000 गज की बिल्डिंग लेके स्कूल बनाते हैं, और 5 साल में 3 स्कूल 4 स्कूल खड़े कर लेते हैं। हम 100 साल होने को आए, और जो बनाया था उसकी मरम्मत की बात आज यहां बैठ के कर रहे हैं। हमको इस पे सोचना चाहिए कि समाज कहां से चला था और कहां गया। बढ़ना चाहिए था हमको। देर आए दुरुस्त आए। मैं बधाई देता हूं यहाँ के स्टाफ को, योगेंद्र मलिक जी को, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया।
खुद भी योगदान दिया और समाज को जागरूक किया, जिसकी वजह से हम और आप लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। जब जागो तब सवेरा, अच्छे काम में देर नहीं होती। जो बीत गया वो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला समय है उसमें बहुत काम किया जा सकता। आज हम 100 साल पुरानी स्थिति में नहीं। चौधरी चरण सिंह कहते थे, दो चीजें को कोई रोक नहीं सकता, परिवार को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता और जमीन के बंटवारे को नहीं रोका जा सकता। हर पीढ़ी पे बंटवारा निश्चित होता। 100 साल पहले जब ये बना था तो आर्थिक तौर पे संपन्नता थी, किसानी थी, जमीन होल्डिंग थी। आज होल्डिंग आपके मुजफ्फरनगर में तो कुछ बची है, ये धर्मवीर बैठे हैं, इनके बागपत में तो बीघों की होल्डिंग रह गई है, बीघों में। कईयों का खाते से नाम कटने की नौबत है, विश्वों में आ गए। तो जमीन के भरोसे तो है नहीं, अब तो बदल गया सारा मामला। शिक्षा मात्र एक साधन है जिसके माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को और अपने बच्चों को एक दिशा दे सकते हैं। उसमें ये सार्थक प्रयास जो मलिक साहब और इनके स्टाफ के प्रयास से दोबारा से मैं बहुत दफे में चर्चा करता था, और जब चर्चा में था तो मैं टारगेट करता था छोटूराम इंटर कॉलेज को भी। आज वो समय आ गया कि इसको एक हम सुंदर संस्थान बना सकते हैं। आज साधारण शिक्षा का जमाना नहीं रहा। मुझे याद है तब हम 23 साल के थे और सूरजमल कॉलेज के लिए